कह रहा है कि NiCN का 4 यानी कि CN का 4 यहाँ पर माइनस माइनस है, 2 माइनस है, ठीक ना। तो दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा। में Ni पर संकरण समझाइए, या संकरण इसको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्गन, पहले आर्गन का मतलब क्या होता है, आर्गन का मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक ना। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। निकिल का कितना होता है, 28 होता है। निकिल 28 पर है, निकिल कॉपर जिंक, ठीक ना। यानी कि 28 29 30, ये 28 पर निकिल होता है। 28 से 18 इसमें आ गया, बचा 10 जो बचा है ये आ जाएगा 3D8 और 4s2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 4p पर ये देखिए 0 आवेश, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे इसकी, तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो निकिल का निकालना है, निकिल को हम x मान लिए, प्लस यह CN माइनस इसका होता है -1 और 4 है, तो 4 से यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से गुणा किए, -1 में बराबर -2 कहाँ से आ गया, तो ये -2 ऊपर वाला, जब ऊपर लगा रहता है तो बराबर के उधर उसको कर देते हैं, ठीक ना। तो बराबर के इधर कर दिए तो -2, और ये x -4, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुणा होगा तो x -4 बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2 रहेगा, इधर चला जाएगा +4 हो जाएगा, ये +4 में से 2 जाएगा तो +2 बचेगा, तो x बराबर +2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ गए, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, अब +2 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, प्लस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, तो 28 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि 4s2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा, 0 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर भी 0 बचा। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको जो नियम से भर देते हैं, आप बाहु कह रहे हैं इसको किस नियम से हम भरते हैं, हुंड के नियम से भर देते हैं, ठीक ना। हुंड के नियम क्या कहता है कि जब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरें, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, इसमें 0 इसमें 0 है, ठीक, तो 0 इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। उसके बाद देखिए हम NiCN में CN प्रबल लिगेंड है, जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाता है, यानी कि ये जो खाली है, ये जो एक एक खाली है तो ये इसमें आ जाएगा और ये पूरा खाली हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जब प्रबल लिगेंड होते हैं तो ये पूरा भर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूरा जब भरेगा 1 2 3 4 कोष, तो इसका पूरा भर गया, 4 कोष। अब बचा ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक ना। तो 4 बचा है, 4 आपके पास कितना CN है, 4 CN है। यहाँ पर देखिए CN कितना है, 4 CN है, तो 4 ये बांड बनाएगा। देखिए यहाँ पर एक D के साथ बनाया है, यस के साथ, 2 P के साथ बनाएगा, ठीक ना। तो इसका जब ये आपका 1 2 3 4 है ना, 4 यानी कि 4 आया, इसकी कितनी आई बांडो, इसकी संख्या कितनी आई, CN की 4 आई। अब ये 4 जो है ये कैसा है, ये क्या है, प्रबल लिगेंड है, क्या आपको बताया ना प्रबल लिगेंड है। जब प्रबल लिगेंड रहता है ना, जब प्रबल लिगेंड रहता है तो ये आगे D आता है, DsP और 2 कितना बचा, 2, ठीक ना। 1 2 और 2 4 हो गया ना, 4। देखिए एक ये D हो गया और एक S हो गया और 2 क्या हो गया, P हो गया। अगर ये प्रबल लिगेंड नहीं रहता, प्रबल लिगेंड नहीं रहता तो ये पूरा भर गया रहता और 1 इसमें और 3 इसमें बनता, ठीक ना। जब 3 इसमें बनता तो इसका इस प्रकार से बनता, sp3 बनता, sp3 बनता। जब इसका संकरण कैसा बनता, sp3 बनता। इसमें कैसा बना है, dsp2 बना है, ठीक है। dsp2 क्यों बना है, प्रबल लिगेंड है इस कारण dsp2 बना है, ठीक ना। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है।